Hello everyone, welcome to the next video of Science and Technology Current Affairs from Indian Express Explain page. So आर्टिकल है सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड, वाई रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी रिमेन्स साइंस इल्यूसिव होली ग्रेल. सो जो साइंटिस्ट हैं वो ना सुपर कंडक्टिविटी अचीव करना चाहते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट. सो ये सुपर कंडक्टिविटी क्या है उसको समझने से पहले आप समझो कि कंडक्टिविटी क्या होती है या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है. मतलब कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज है कोई, वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल से पास हो जाता है, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. और आप कंडक्टिविटी बोल सकते हो हाउ ईजिली द इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोज थ्रू अ पर्टिकुलर मटेरियल. ठीक है, वो होता है कंडक्टेंस. अब जब ये फ्लो करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ कोलिजन वगैरह भी हो जाता है. ठीक है, वो इंटरेक्ट भी करते हैं आपस में, ठीक है, दूसरे एटम से जो भी उस मटेरियल में होंगे. तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस फेस करते हैं, रुकावट. ठीक है, तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है कि इन्वर्स रिलेशन है. तो ये रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. तो ये सारी चीज़ें क्लियर है. नाउ देखते हैं करंट क्या है. मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं करंट. और जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो कोलाइड करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं दूसरे एटम से. ठीक है, और ये जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का स्मूथ नहीं होता, उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है. ठीक है, और रेजिस्टेंस एक असेंशियल प्रॉपर्टी है इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. और रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, और ये एनर्जी लॉस हीट के फॉर्म में होता है. और इसकी वजह से आपने देखा होगा ना कि जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं घरों में भी, वो हीट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस. ठीक है, अब सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, अब हम समझते हैं. सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो मटेरियल है ना वो जीरो और ऑलमोस्ट नियर जीरो रेजिस्टेंस दे रहा है इलेक्ट्रिकल करंट को. यानी यहाँ इस अगर किसी मटेरियल ने सुपर कंडक्टिविटी की स्टेट अचीव कर ली, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं हो रहा और इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो कर रहे हैं. वो होती है सुपर कंडक्टिविटी. और इसी सुपर कंडक्टिविटी को साइंटिस्ट रूम टेम्परेचर पर अचीव करना चाहते हैं. एलिमिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टेंस कैन रिजल्ट इन सुपर एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. तो इससे क्या होगा, ट्रांसमिशन जो लॉसेज होते हैं पावर केबल्स में वो कम हो जाएंगे, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बात जो हम करते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब अगर आप सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स को रख दोगे तो एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर वो शो करते हैं. जैसे MRI स्कैन मशीन, ये जो मैगलेव ट्रेन्स होती हैं इसमें भी सुपर कंडक्टिविटी का यूज़ होता है. ठीक है, और भी बहुत सारी जगह इनका यूज़ होता है. ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जैसे अभी बताया ना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस तो होता ही है. आप सिंपली यू कैन नॉट विश अवे. सो क्या होता है, फ्रिक्शन है. जैसे फ्रिक्शन होता है, कोई भी मोशन होता है तो उसके बीच में फ्रिक्शन होता है. तो ये फीचर होता है. कोई भी सपोज आप मूव कर रहे हो, आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो फिर आपको भी आप फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हो, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में. आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और विच इज़ एक्चुअली गुड थिंग. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो लोग यू विल स्टार्ट स्लिपिंग, गिर जाओगे आप. ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस को जो यहाँ पे है उसको हम जीरो ला सकते हैं या नियर नेग्लिजिबल लेवल पे ला सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पे. और जब हम ऐसा करते हैं रेजिस्टेंस जीरो या नियर जीरो, तब सुपर कंडक्टर्स बनते हैं, जो हमने डिस्कस भी कर लिया. सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, जब मटेरियल जीरो और नियर जीरो रेजिस्टेंस शो करता है टू इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है. ठीक है, अब एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर चाहिए होता है. जब हमें अगर सुपर कंडक्टिविटी अचीव करनी है तो बहुत लो टेम्परेचर पे, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, मोर देन 250 डिग्री सेल्सियस, बिलो जीरो, -250 डिग्री सेल्सियस, और जो कि एब्सोल्यूट जीरो के करीब है, -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं. इतना कम से कम हमें टेम्परेचर चाहिए, तभी सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर सकते हैं. और जो पहला मटेरियल जो सुपर कंडक्टिविटी जिसने शो किया था वो मरकरी था, प्लीज़ रिमेंबर दिस. ठीक है, और 270 डिग्री सेल्सियस यानी -270 डिग्री सेल्सियस पे इसने सुपर कंडक्टिविटी शो किया था मरकरी ने. इसके अलावा लेड, एल्यूमिनियम,
टिन, नियोबियम, ये भी सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं, सुपर कंडक्टर की तरह एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जिसके नीचे, बिलो विच, जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बिलो विच अ पर्टिकुलर मटेरियल शो द सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, सुपर कंडक्टिविटी स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे भी हमको मिल जाती है, लेकिन उस केस में आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी हमको राइट कंडीशन क्रिएट करनी है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत इजीली हो जाए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रेजिस्टेंस फेस ना करना पड़े। ठीक है, अब जिनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बोलते हैं, कि मतलब वो स्लाइटली हाई टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी शो कर देते हैं, लेकिन वो कितना हाई है, वो भी ना -150 डिग्री सेल्सियस है। तो सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने के लिए हमको -250 डिग्री सेल्सियस चाहिए एटलीस्ट। लेकिन जिनको हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर बोलते हैं, उसमें भी कितना टेम्परेचर, -150 डिग्री सेल्सियस, लेकिन है ना। लेकिन और क्लेम्स भी हैं सुपर कंडक्टिविटी के, और भी हमने हायर टेम्परेचर पे अचीव किए हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अचीव किया, अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो बोलते हैं कि हमने पॉजिटिव में कुछ पे अचीव किया है, बट उनके लिए हमने प्रेशर कंडीशन बहुत एक्सट्रीम की होंगी। और इन मटेरियल को साइंटिस्ट सर्च भी नहीं कर रहे। साइंटिस्ट किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, कि उनको चाहिए कि कोई मटेरियल ऐसा हो जो सुपर कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे शो कर सके और नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे शो कर सके। ठीक है, और बट सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है, रूम टेम्परेचर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रूम टेम्परेचर ही हो। रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि रूम टेम्परेचर जितना है उतना ही। वो ऐसी कंडीशन चाहते हैं कि सुपर कंडक्टिविटी जो मटेरियल शो कर रहा है वो कंडीशन हम ना इजीली क्रिएट कर पाए, ये साइंटिस्ट चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, -5 डिग्री सेल्सियस हो गया, और इन कंडीशन को क्रिएट करना बहुत आसान है कंपेयर टू -250 डिग्री सेल्सियस या बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर। तो ये तो हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं ना कंडीशन। तो हमने सपोज ये कंडीशन क्रिएट कर दी और उसमें मटेरियल डाल दिया, तो अब ये मटेरियल सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है, अभी ये क्यों न्यूज़ में था, दो कोरियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला है उनका एक लेड मटेरियल ने सुपर कंडक्टिविटी शो करी है एट रूम टेम्परेचर, ये इन्होंने बोला था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। मैग्लेव ट्रेन प्लीज़ रिमेंबर, उसमें सुपर कंडक्टिविटी का एप्लीकेशन है। अभी क्या हुआ, इसरो का एक रॉकेट था, उसका कुछ टुकड़ा, कुछ हिस्सा ये ऑस्ट्रेलिया में गिर गया। ठीक है, तो इसको स्पेस जंक बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमको कुछ कन्वेंशन है, जैसे एक कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लाइबिलिटी फॉर डैमेज कॉज बाय स्पेस ऑब्जेक्ट, लाइबिलिटी कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको, 1972 का है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो ये लाइबिलिटी कन्वेंशन है, ये किससे डील करता है, स्पेस ऑब्जेक्ट है ना, वो किसी दूसरे स्पेस एसेट को अगर डैमेज करते हैं उससे डील करता है, और जब वो धरती पे गिरते हैं या अर्थ पे गिरते हैं और वहाँ पे कुछ डैमेज कॉज करता है, तब उस चीज़ से भी डील करता है स्पेस कन्वेंशन, ये लाइबिलिटी कन्वेंशन, और ये 1972 का है, ये मैंने बता दिया। आउटर स्पेस ट्रीटी है, ये 1967 की है। और आउटर स्पेस ट्रीटी क्या बोलती है कि जो आउटर स्पेस है, ठीक है, इसको आप एक्सप्लोर करो, यूज़ करो फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, आउटर स्पेस इज फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज बाय ऑल, मतलब किसी का इस पर क्लेम नहीं हो सकता, सबके लिए, सबका बराबर हक है आउटर स्पेस पे। सो ये आउटर स्पेस 1967। ठीक है, और जो कन्वेंशन है ये लाइबिलिटी कन्वेंशन, ये ना जो जिस कंट्री ने लॉन्च किया, जैसे कोई सैटेलाइट वगैरह, और उससे कोई स्पेस डेब्रिस दूसरे स्पेस एसेट को डैमेज करता है, तो वो ये कंट्री, लॉन्चिंग कंट्री, एब्सोल्युटली लाइबल होगा कंपनसेशन देने के लिए अगर कोई डैमेज होता है। ठीक है, बाई इट्स स्पेस ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ और टू ए फ्लाइट इन दी एयर। और जिस कंट्री में ये जंक गिरा है वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन के लिए। ठीक है, अगर कोई डैमेज हुआ है फॉलिंग ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट, 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज ओशियन। राइट, और यस प्लीज, अभी 2-4 चीज़ें याद रख लो। नेत्रा प्रोजेक्ट नेत्रा, ये इसरो का प्रोजेक्ट है,
तो ये क्या करता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ये अर्ली वार्निंग देता है ताकि हम अपनी सैटेलाइट्स को किससे प्रोटेक्ट कर सकें, स्पेस डेब्रिस से प्रोटेक्ट कर सकें, स्पेस डेब्रिस से, राइट। इसी कंटेक्स्ट में प्लीज रिमेंबर कैसलर सिंड्रोम होता है एक, क्या होता है ये कैसलर सिंड्रोम, नासा के एक साइंटिस्ट थे डोनाल्ड कैसलर, तो उन्होंने 1978 में ये कैसलर सिंड्रोम के बारे में बताया था। उन्होंने बोला था कि अगर अर्थ के ऑर्बिट पे जो स्पेस डेब्रिस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होगा, इनके बीच में कोलिजन होने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कोलिजन होगा, तो और उस कोलिजन से और भी ज़्यादा स्पेस जंक क्रिएट होगा, स्पेस डेब्रिस और भी ज़्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ये कंडीशन हो जाएगी कि जो अर्थ का ऑर्बिट है वो अनयूजेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेस जंक था, स्पेस डेब्रिस था, और जैसे जैसे उसका नंबर बढ़ रहा है तो कोलाइड करते हैं, फिर और बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो मतलब जो अर्थ का ऑर्बिट है तो वहाँ पे ये सिर्फ स्पेस डेब्रिस ही डेब्रिस है, तो हम अपनी सैटेलाइट वगैरह कहाँ लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो अनयूजेबल हो जाएगा, तो ये कैसलर सिंड्रोम है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ अभी नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है, वन वेब है, ठीक है, ये यूके की कंपनी है और इसमें एयरटेल का भी कुछ स्टेक है, एयरटेल भी इन्वेस्टर है। तो ये क्या कर रहे हैं कि इंडिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट सेटअप कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, ठीक है। 100 करोड़ ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और 500 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स मिलेंगी इससे, ठीक है, और टेलीकॉम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। सो दिस इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट इज बिंग सेटअप इन गुजरात। सो एक सिंपल क्वेश्चन तो यही हो सकता है, ठीक है। अब ये देखना है कि क्या है ये, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने एक MOU साइन किया वन वेब से, ठीक है। और कहाँ पे सेट कब कर रहे हैं, गुजरात में कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में कहाँ पे, महसाना डिस्ट्रिक्ट में सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट टेलीफोनी ये क्या होती है, ठीक है। तो मतलब आपने इसमें क्या होता है, जैसे जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पे आपने बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च कर दी हैं। अब ये सैटेलाइट से ना आप इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो यहाँ इन सैटेलाइट और अर्थ के बीच में कम होगा, तो इससे क्या होगा, जो है ना स्पीड क्या आएगी, वो ज़्यादा आएगी, हाई स्पीड होगी, और लेटेंसी क्या होगी, लो होगी, लेटेंसी कम होगी। लेटेंसी क्या होती है कि जहाँ से सपोज यहाँ से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है और यहाँ डाटा रिसीव हो रहा है, तो इसके बीच में जो टाइम होता है ना वो कम हो जाएगा, तो लो लेटेंसी। सैटेलाइट इंटरनेट से ये फायदा होगा। तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, क्यूपर प्रोजेक्ट है, और ये वन वेब का प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। तो लो अर्थ सैटेलाइट वो कहाँ ऑपरेट करती हैं, 500 to 1200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे हाई स्पीड और लो लेटेंसी हमें मिलेगी, ठीक है। अगर कंपेयर टू जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पोजिशन सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भी हम सैटेलाइट पहुँचाते हैं ना, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में या सैटेलाइट टेलीफोनी में हम कहाँ पहुँचा रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में। प्लीज़ रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसके कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, मतलब सैटेलाइट्स ऊपर हैं लो अर्थ ऑर्बिट पे, तो ये क्या कर एंटीना सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, जो काम करेगा सिग्नल और डाटा डाउनलिंक एंड अपलिंक टर्मिनल और बेस स्टेशन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो डाटा का ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे ये जो ये सेट कर रहे हैं सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। कहाँ पे कर रहे हैं, महसाना गुजरात में। प्लीज़ रिमेंबर वन मोर फैक्ट कि इंडिया का पहला फर्स्ट राउंड द क्लॉक सोलर पावर्ड विलेज, राउंड द क्लॉक सोलर पावर्ड विलेज, ये कहाँ पर है, ये भी महसाना डिस्ट्रिक्ट में है। इंडिया का पहला राउंड द क्लॉक सोलर पावर्ड विलेज, महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात, राइट। सो this is all for this video. Keep watching, keep learning, and all the best.